इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जेजेपी छात्र विंग और पुलिस के बीच झड़प, सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 27 अप्रैल को हिसार के क्रांतिमान पार्क में बड़ी पंचायत होगी, जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों का राजनीतिक उपयोग हो रहा है, जिससे छात्र समुदाय नाराज है। पार्टी का कहना है कि छात्रों के मुद्दों पर व्यापक आंदोलन की तैयारी की जाएगी। बहुत खुशी की गल है कि गांधी ब्रदर्स की लॉटरी वालों पहली बारी 6 करोड़ रुपए का जो प्राइज आया ना, गांधी ब्रदर्स का सब तो बड़ा तो लुधियाने का दूसरा सब तो बड़ा नाम आया, जो कि सब तो जवान बंदे का आया, जिन्हों की 80 साल उम्र है, दिल्ली के रहने वाले ने। अच्छा, किस तरह सबब बने कितने हो आए पहला भी लॉटरी साढ़े को हुणे भी मेरे ख्याल दिल्ली के 2-4 गाहक हरियाणे के हमेशा ही खड़े रहते हैं। गांधी ब्रदर्स हमेशा रिटेल शॉप्स से टिकट भेजता है। साडा तो दुकान से बाबे की मेहर है, कोई वेस्ट बंगाल तो, कोई विशाखापट्टनम तो, दूरों दूरों लोग आते हैं। और दुकान को आशीर्वाद बड़ा मिले, तो ही इतने बरकत पै जाती इनाम। अच्छा, किन्ने का इनाम निकलिया ते इस तो बाद अगले किहड़े इनाम? 6 करोड़ रुपए का इनाम निकलिया। इस तो बाद गर्मी पंजाब सरकार की समर स्पैशल आई है, 3 करोड़ के इनाम वाली। सिक्किम की मई डे लॉटरी आई है 3 करोड़ वाली, हर महीने चलती रहेगी। 200 रुपए की 1.5 करोड़ की, होर भी बथेरिया लॉटरियां ने। हाँ, इस तो बाद रखड़ी 7 करोड़ की आजू, दिवाली ते 11 करोड़ आजू, लोहड़ी ते 10 करोड़ आजू, त्योहारों के हिसाब नाल। लगदा कि किन्ने बड़े करोड़पति बना देने हुण तक? हुण बाजी शुरू हो गया 2026 2025 कहता सी कि 26 साडा, और 26 तो स्टार्टिंग तो ही सारा कुछ चल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। करनाल में पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उनके पिता राजेश नरवाल ने भावुक होकर कहा कि असली बदलाव वही समझता है जो उसे महसूस करता है। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को मिली उस दुखद सूचना के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया, जैसे जमीन आसमान का फर्क हो। परिवार और स्थानीय लोगों ने शहीद को नमन किया और उनकी वीरता को याद किया। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया आपने ये कि ज़िंदगी कैसे बदल गई। जिसको लगती है तो जानता तो वही है भी क्या कुछ चेंज होता है, ठीक है ना। बाकी ये बात सबने सुन रखी, जिस तन जाने वो लागे वही जाने, जिसको लागे वही जाने, जिस तन लागे वही जाने। अब 22 तारीख को जब मैंने ये बुरी खबर सुनी, मेरे पास इतला आई, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की, तो जैसे अर्श और फर्श में फ़र्क होता है, वो वाला काम है इसमें। तो उससे पहले निश्चिंत थे हम ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में खुश थे, और सब भगवान की कृपा से सब ठीक था। पर लेकिन वो सैड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सुनने के बाद इतना अंतर हो गया कि भाई जैसे कहते हैं ना, पैर पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, वो तो बहुत छोटा है। जैसे प्रलय के बारे में हम पढ़ते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में, जहाँ समुद्र था वहाँ तो भाई पहाड़ हो गए, जहाँ पहाड़ थे वहाँ उतने गहरे समुद्र हो गए। तो ज़िंदगी में इतना अंतर आ चुका है कि पहले कैसे मतलब स्मूथ थी लाइफ, और उसके बाद क्या है कि पल काटना मुश्किल हो जाता है इस दुख के साथ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुरुग्राम में औषधि नियंत्रण विभाग ने छापेमारी कर नकली मोंजारो इंजेक्शन की बड़ी खेप जब्त की है। आपको बता दें, जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी अमनदीप चौहान ने बताया कि कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। विभाग ने बताया कि ये नकली दवाओं से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता था। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी छापेमारी जारी रहेगी ताकि नकली दवाओं पर रोक लगाई जा सके। मामले में आरोपियों की पहचान की जा रही है और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। ये गलेरिया के पास सुपर मार्ट में रोड के ऊपर एक गाड़ी को हमने ट्रैक किया था, जिसमें से हमें 242 मोंजारो इंजेक्शन जो थे वो नकली मिले थे। उसके बाद हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और रेड आगे की गई। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ रोल था, बाकी जो गिरफ्तार? 2 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, एक जो बेचता था और एक जो बनाता था इस इंजेक्शन को अपने फ्लैट में।
कौन है शरीर बनाने वाला और क्या कुछ होता है? ये अभी शर्मा करके एक आदमी है जो गुड़गांव के सेक्टर 62 के अंदर एक फ्लैट में ये दवाई बना रहा था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जिंद में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और भीषण लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी को घरों के अंदर रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील भी की गई है। आपको बता दें, सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर पुनिया ने बताया कि मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड का विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड स्थापित किया गया है, जिसमें समर्पित मेडिकल टीम तैनात है। प्रशासन ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है ताकि लू के प्रभाव को कम किया जा सके। तो स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी को देखते हुए हीट वेव के लिए एडवाइजरी जो जारी करी है, हमने उसमें हॉस्पिटल्स के अंदर अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अलग से एक वार्ड बना के दिया हीट वेव के लिए, और जो फिजिशियंस हमारे पास 6 फिजिशियन है, उनकी हमने राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा दी गई है। इसी तरह इमरजेंसी के अंदर हमने एडवाइजरी जारी कर दी है, कोई पेशेंट आता है तो तुरंत फिजिशियंस से वो कॉल पे बुला के और उनसे उनको दिखाना सुनिश्चित करें। बाकी जैसे आम पब्लिक को जो चेतावनी है कि भाई हीट वेव से थोड़ा बच के रहें, कोई ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अगर बाहर से निकलना भी पड़ रहा है तो पानी आप साथ रखें, पानी लगातार पीते रहें, आप अपने शरीर को ढक के रखें, सिर को ढक के रखें। और इसी तरह बच्चों के लिए भी एडवाइजरी है कि बच्चे भी धूप में कम से कम बाहर निकले तो बेटर है। अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है कि है तो तुरंत जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके उनका इलाज कराएं, और पानी का जरूर ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी रेगुलर लेते रहें। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।